नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। हाल ही में आपने सुना होगा कि लखनऊ में एक पिटबुल ने अपनी ही मालकिन को मार दिया। वहीं गाजियाबाद में एक बच्चे को पिटबुल ने ऐसा काटा कि उसे 200 टांके आए हैं। वहीं शायद आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा जहां पर एक लिफ्ट में एक डिलीवरी बॉय को कुत्ते ने काट दिया था। केरल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक बच्चे को कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया था। केरल सरकार ने इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है कि वो कुत्तों को मार देंगे। लेकिन ये जो डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले हैं, क्या इनको रोकने के लिए कुत्तों को मारना सही रास्ता है या फिर इसकी रोकथाम के लिए कुछ और भी किया जा सकता है? आवाम की आवाज़ में आज हम लोगों से यही जानेंगे कि क्या ये जो कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए मामले हैं, इनको किस तरह से रोका जाए। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की ओर और जानते हैं उनकी राय। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ले जाने के बजाय कोई स्टैंडर्ड ग्राउंड है जहाँ पे किसी को भी उससे खतरा ना हो। बिकॉज अपने बच्चे के साथ तो आपकी एक अटैचमेंट है, उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक अटैचमेंट आपकी डॉग के साथ होनी चाहिए, आपके पेट के साथ होनी चाहिए। और जो लोग अपने कुत्तों को यहाँ पे जैसे टहलने लेकर आते हैं, वो तो टोटली रॉन्ग है। वो तो गलत है, वो तो टोटली रॉन्ग है। मैं कहीं ना बैठता नहीं है। रात को आवारा कुत्ते होते हैं, उनका ग्रुप होता है और जिनसे मेरे को तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि कुत्तों को मारने की परमिशन दी जाए, तो क्या ये एक सही ऑप्शन है? नहीं, ये सोल्यूशन सही नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा इससे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए इसके अंदर। डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे लगातार लोग भी डरे हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि कुत्तों के जो ये काटने के बढ़ते हुए मामले हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, उन्हें क्या लगता है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि मतलब अगर डॉग्स किसी ने रखे भी हैं, पेट्स किसी के पास हैं भी, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ले जाने के बजाय कोई स्टैंडर्ड ग्राउंड है जहाँ पे किसी को भी उससे खतरा ना हो। क्योंकि ऐसे किसी को अगर हार्म हो रहा है हमारी वजह से, तो हम उसके लिए लायबल हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट भी आई है, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर रिलीज़ किया है कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर रहा है और उसकी वजह से अगर कोई बंदे को हार्म हो रहा है, किसी को वो काट लेता है, तो वो पर्सन लायबल होगा उस स्ट्रे डॉग के लिए जिसने उसे फीड किया है। तो इसीलिए अगर किसी का पेट डॉग है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पेट डॉग की वजह से किसी और को हार्म नहीं हो रहा है, किसी और को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से केरल कोर्ट ने भी अभी एक याचिका डाली और मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि कुत्तों को मारने की परमिशन दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि कुत्तों को मारना सही होगा? आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कुत्तों को मारना सही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक लिविंग बीइंग है। तो मारना तो आई डोंट थिंक सो कि सही है। लेकिन हाँ, कुछ और ऑप्शंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे एनिमल शेल्टर है, वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाए। स्ट्रे डॉग्स के लिए देखना चाहिए कि हाँ ऐसे फ्रीली उन्हें ना अलाउ किया जाए। लेकिन किलिंग ऑफ एनिमल आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से लिफ्ट में अपने कुत्तों को ले जाकर और उसके बाद जो मामले हमने देखे, वीडियोस हमने देखी, उससे आपको क्या लगता है कि वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल ही गलत है। आप अगर लिफ्ट्स में जा रहे हो तो उनको प्रॉपर चेन से बांध के रखो और कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करो जिसको भी कुत्तों को ले जाने का, घुमाने का काम किया जा रहा है। ऐसे फ्री मत छोड़ो। और उसके बावजूद जैसे ये बढ़ते हुए जो मामले हैं, इनमें केरल सरकार ये कह रही है कि कुत्तों को हम लोग मारने की परमिशन दी जाए या फिर कुछ भी। लेकिन क्या या मतलब ये सही है कि हम पेट्स रखें ही ना, या फिर हम लोग पेट्स को मार दें? देखो, कुत्ते हैं वो इंसान का सबसे पुराना दोस्त है और उनको आप रेगुलेट करो। उनके जैसे किसी के साथ आप जा रहे हो तो आप उनको भेजो। और इस तरीके से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है? गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई लॉ पास करना होना चाहिए, या फिर कुत्तों को कोई आप हॉस्पिटल में लेके जाओ जो प्रॉपर इंजेक्शन दे आपको। बस यही है। कुत्तों के काटने के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों से राय ले रहे हैं कि उनका इस बारे में क्या मानना है। तो अंकल जी, जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि कुत्ते आजकल ज़्यादा लोगों को काट रहे हैं, कितने आ रहे। तो आपको क्या लगता है कि इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਝੀਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। 19 ਸੈਕਟਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਫੀਸਾਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਰ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਆ। और मैंने भी 2 बार होया, मैं तो शायद 60 थी। हुण मैं फिर दोबारा शुरू की है। मतलब सैर करने में मुश्किल आती है? बहुत प्रॉब्लम है।
और आपको क्या लगता है कि कुत्तों को हम लोग कैसे, मतलब सरकार कोई कदम उठा सकती है इस पे? ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਵਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰਵਾइजर चाहिए है। कल है और जो लोग अपने कुत्तों को यहाँ पे जैसे टहलने लेकर आते हैं, वो तो टोटली रॉन्ग है, वो तो गलत है, वो तो टोटली रॉन्ग है। मैं कहीं ना बहसदा नहीं भी लियाओ ना इतने कुत्ते, लोगों को काटते हैं, वो कहते अब लियाए गए, मेरे ਨਾਲ कई बार बहस हुई है। तो गवर्नमेंट ने कोई रोक नहीं रही। बिल्कुल। नहीं ये तो आपको क्या लगता है सर कि किस तरह से हम लोग रोक सकते रोकने हैं? चाहिए कि नहीं, रोकने का तो तरीका है, बिल्कुल है जी। अगर चाहे तो सरकार भी रोक सकती है। और ये जो गलत है ना, ये इधर ये लेके आते ही तो बिल्कुल गलत है। कोई इनका तो पता भी नहीं होता। बहुत बड़े बड़े मुँह आगे कुत्ते पता नहीं कहाँ से लाते हैं। आदमी को तो पालते नहीं, कुत्ते को पालते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पालते ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। गाय रखो, नहीं, माता पिता को चौरी रखो, साहब, मैंने- कुत्ते को मैंने रखते हो, माता पिता को चौरी- लेकिन बनाओ। आजकल मतलब बोलते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि कुत्ते बिल्ली कोई पाल रहा है तो हाई स्टैंडर्ड फील होता है। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ। ਹਰ ਗੇਟ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਪੈਂਦੇ ਗਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ। दे दो, बीजेपी वाला ने ज़्यादा ज्ञान है जी कुत्तों के बारे में। तो नहीं सर, वैसे ये मुद्दा जैसे आजकल हर कोई झेल रहा है, हम लोग जितने हैं सब परेशान है, गली में मोहल्ले में हर कोई बाहर निकलने में डर रहा है। अभी एक बच्चे के साथ हुआ, उसके 200 टांके आए हैं, पिटबुल ने काट दिया उसको। तो हम लोग इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं, आप तो एक्शन ले लो, सरकार तो नहीं लेती। नहीं यूटी ने लेना है। आप तो कह सका हाँ कि जी ये काम गलत है, आप मत करो। वो ये तो बीजेपी वाले तो गलत ही करते हैं जी। ये तो ऐसे चाहते हैं कि 20-30 कुत्ते और छोड़ देता कि लोग भाग जाए यहाँ से। इनने तो बिल्कुल गदर मचा रखा है। देखो ये अभी ये गया इधर। इनने तो बिल्कुल जी, ये तो बीजेपी सरकार है, ये तो बिल्कुल नालायक सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इससे ये तो मुगल भी अच्छे थे। एमपी कौन है? कभी आते हैं तो मैडम आपने नहीं कोई सुनेगा। सर, डॉग बाइट्स के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है? हाँ, बेसिकली मेरी, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं ये बोलूँगा जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनके लिए एक सेपरेट हाउस बनाना चाहिए जहाँ पे इनका देखभाल किया जाए, इनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग दी जाए, इनकी प्रॉपर लुक आफ्टर की जाए, इनकी ग्रूमिंग की जाए, इनको एक बेटर सेंस फॉर लाइफ दिखाई जाए। दिस इज़ माई ओपिनियन। लेकिन लोग आजकल कुत्तों को पालना या कुत्ते या बिल्ली को पालना अपना स्टैंडर्ड हाई समझते हैं, लेकिन लापरवाही ज़्यादा बरत लेते हैं। क्योंकि आपने लिफ्ट वाले मामले देखे होंगे, अभी शायद कुछ वीडियोस आए थे जिसमें लिफ्ट में कुत्तों ने बच्चे को काट लिया या डिलीवरी बॉय को काट लिया, क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो उन्हें लिफ्ट में लेके जा रहे थे। तो क्या जिस तरह से लोग इनको पालने का शौक़ रखते हैं, उसके साथ साथ उन्हें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए? सर्टेनली। देखो, एक डॉग को पालना एक अपने बच्चे को पालने से भी ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ। और बिकॉज़ अपने बच्चे के साथ तो आपकी एक अटैचमेंट है, उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक अटैचमेंट आपकी डॉग के साथ होनी चाहिए, आपके पेट के साथ होनी चाहिए। और आप उसको अपनी लाइफ का अगर एक हिस्सा माने और उसकी तरफ उतनी ही अटेंशन और तवज्जो दें जितनी आप एक बच्चे को देते हैं, तभी मैं समझता हूँ कि इसमें वायबिलिटी है कि आप एक पेट को रखें। एक पेट को सिर्फ इसलिए रख लिया कि आपने बस समझा कि उसको होना चाहिए मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। और जिस तरह से लोग कुत्तों को सैर कराने के लिए बाहर लेकर आते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो वो आपको लगता है कि ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कहीं बच्चों को काट लिया या कुछ भी? उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसको लीश के साथ लेके जा रहे हैं, उसकी तरफ प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं, देन इट इज़ नो प्रॉब्लम। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं विदाउट लीश और उसके साथ वॉक करते हैं। दैट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ एन एनिमल। दिस इज़ माई। एक आखिरी सवाल बस सिर्फ, कि केरल सरकार ने अभी एक याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है कि कुत्तों को मारने की परमिशन दी जाए। तो आपको लगता है कि क्या ये जो उनका तरीका है ये सही है? नहीं, ये तरीका तो मेरे को सही नहीं लगता। मारना इज़ नॉट द राइट वे। आई थिंक उनके लिए जंगल में या कहीं पे भी एक अलग से कोई जगह बना दी जाए जहाँ पे उनको एक
बड़े ओपन एरिया में रखा जाए, उनकी देखभाल करने के लिए प्रॉपर सरकार के बंदे हों। दिस इज़ माई फीलिंग। मारना तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। यानी कि जैसा इन्होंने कहा कि ऐसे कई शेल्टर होम्स हम लोग बना सकते हैं जहाँ पर कुत्तों को रखा जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मारने के अलावा भी हो सकती हैं। तो ब्रेक के बाद और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों से जान रहे हैं कि जो डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि कुत्ता पालना हर किसी का शौक है, लेकिन इस शौक को बरकरार रखकर क्या लोगों की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि उन्हें इससे कोई खतरा ना हो। तो यही हम लोगों से जानेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल तो लोगों को ही सोचना चाहिए जो पालते हैं कुत्ता, कि वो अपने कुत्ते को थोड़ा कंट्रोल में रखें, बांध के भी रखें। आजकल लोग पब्लिक प्लेस में लेके आते हैं और उनको कई बार खुला भी छोड़ देते हैं। लोगों की सेफ्टी का वो कदर नहीं करते, लेकिन अगर लोग उनको बोलते हैं तो गुस्सा भी हो जाते हैं कि हमारे कुत्ते को ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। लेकिन लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनका इंजेक्शन सबसे पहले हो कि कुत्ता जो है वैक्सीनेटेड ज़रूर हो, ताकि वो किसी को बाइट करे तो किसी इंसान को उसकी जान पे कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर कुत्ता काट लेता तो अभी नहीं वो इफ़ेक्ट होता, लेकिन बाद में जब एज बढ़ जाती है तो रेबीज की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उसका कोई इलाज भी नहीं है अभी मेरे हिसाब से। और सबसे सेफ्टी है जो बच्चों की है। आजकल बड़े ही लोग फेसबुक के चक्कर में, इंस्टाग्राम रील के चक्कर में आजकल बनाते हैं, रील्स के चक्कर में बड़े ही खूंखार जानवर से पाल रखे हैं। वो थोड़ा अजीब सा लगता है, डर तो लगता ही है। रात को मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा इशू मेरा आवारा कुत्तों को लेके है। मैं नाइट शिफ्ट करके आता हूँ तो कई बार डर लगता है, बड़े डर के जाना पड़ता है, कहीं काट ना ले। सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि वो आवारा कुत्तों के बारे में एक्शन ले, कुछ तो करे उनका कम से कम। ऐसे खुले में ठीक नहीं है, सेफ्टी इशू बहुत बड़ी बात है। बस यही। तो जैसा इनका है कि सच में शिफ्ट करके जो लोग रात को आते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में कुत्तों को दिन के उजाले में नहीं हम हैंडल कर पाते, तो रात के अंधेरे में तो कैसे करेंगे। उनका ग्रुप होता है, वैसे भी सबसे बड़ी बात है कुत्तों का। रात को आवारा कुत्ते होते हैं, उनका ग्रुप होता है, और जिनसे मेरे को तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। मेरे को तो बहुत डर लगता है उनको। मेरे को देखना पड़ता है कोई साथ में पीछे आ रहा है। कई बार तो मैं पत्थर उठा के चलता हूँ साथ में। तो इस वजह से थोड़ा करना चाहिए कि आवारा कुत्तों को लेके सरकार को कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशल बड़े शहरों में, क्योंकि लोग रात को काम करके आते हैं, अकेले भी आते हैं, किसी टाइम भी कंपनियों से आते हैं, शिफ्ट होती हैं। तो इस करके आवारा कुत्तों के लिए एक्शन ज़रूर लेना चाहिए सरकार को। हाँ, पालतू कुत्तों के लिए तो उनके मालिक की जिम्मेदारी है ना, वो तो लोगों की सेफ्टी का उनको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कई बार आवारा जो पालतू कुत्ते हैं उनके खुद के मालिक के भी माँ बाप को पीछे केस आया था कि उसकी माँ को ही काट लिया था कुत्ते ने। हाँ, लखनऊ में पिटबुल में। तो इसलिए वो तो उनकी खुद सेफ्टी, ऐसा कानून आना चाहिए पालतू कुत्तों के लिए। पालतू जानवर पाल रहे हैं, अच्छी बात है, जानवरों को पालना चाहिए, उनको भी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन होना चाहिए कि उनके लिए कोई रूल आए, लोगों को जागरूकता मिले, ताकि कम से कम लोगों की सेफ्टी का तो ध्यान रहे कम से कम। क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी फैलाते हैं जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा मौत होती है। जैसा इन्होंने बताया कि कैसा है। अब इनसे जानेंगे कि क्या जो पालतू कुत्ते हैं उनको आप तो पसंद करते होंगे शायद कुत्तों को पालना। नहीं, मैं कभी पसंद नहीं करता कुत्ते। आप किसी और पेट को पालना पसंद करते नहीं, हैं? सच में किसी को नहीं पसंद नहीं करता मैं। चलिए, किसी को नहीं। पर आप वैसे जब आपको स्ट्रीट डॉग पे कुत्ते मिलते हैं तो क्या आपको उनसे घबराहट होती है? नहीं, कुत्तों से घबराहट नहीं थी, जब वो खुद काटने थे तो उनको फिर मारना पड़ता ही है। मैं कहीं कुत्तों को मार भी चुका, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे ही पत्थर वगैरह, क्यों उनका डर, अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो वो हमारे पीछे मतलब आएंगे, फिर वो हमको भी खतरा उनसे। ये नहीं कि मतलब वो लगता है, लेकिन हो भी उनका जीव है, वो भी ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर जब वो ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं उनको फिर मतलब सजा देनी जो आपकी जान के लिए घातक है, आपको कुछ फिर उसका। हाँ जी जी। जो मेडिकल कम से कम जांच तो, क्योंकि बीमारी तो फैला सकते हैं ना, संक्रमण तो होता है ना इनसे, आवारा कुत्तों से। उनकी तो अगर उनका ये नहीं पता कि वो किस बीमारी से हैं। कई बार देखते हैं हम सड़क पे जो कुत्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है, उनको कोई नहीं ख्याल रखता, वो ऐसे ही सड़क पे ही आवारा मौत भी हो जाती है। लेकिन उनका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संक्रमण हो सकता है उनसे, कोई भी वायरस बीमारी कुछ भी आ सकता है। आजकल बहुत कुछ भी चल रहा है, बीमारियाँ वैसे चल रही है। कम से कम ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ, आवारा कुत्तों के लिए है थोड़ा सा कि आवारा कुत्ते पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। कुछ भी करे, नसबंदी कर दे उनकी, कि उनसे कम से कम उनकी पॉपुलेशन तो ना बढ़े। हाँ, बस यही है। बट जैसे कि हम बोलते हैं पालतू कुत्तों को लोग पब्लिक प्लेसेस में लेकर आते हैं, आपने देखा होगा लिफ्ट में लेकर चले जाते हैं, पार्क्स में लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद ये ध्यान नहीं रखते कि वो किसी इंसान को काट देंगे।
तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या मालिकों को ध्यान रखना चाहिए अपने कुत्तों का इस बारे में? मालिकों को बाहर तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन घर पे भी उनके ऐसे केस होते हैं। कई बार वीडियो वगैरह देखा हमने कि छोटे छोटे बच्चों को मतलब कुत्तों ने काटा हुआ है, उनको वीडियो खेलने के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में। कई बार उनके साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, लेकिन एक जानवर तो जानवर ही होता है एट लास्ट। उसका ये भरोसा नहीं होता कब क्या कर दे वो। इस चीज़ में पूरा श्योरिटी नहीं दे सकते कि कुछ नहीं करेगा। कहीं वगैरह कुत्तों के आती है, सांप वगैरह वीडियो भी आती है जब उनको पालतू रखते हैं बना के, लेकिन इशू तो आते हैं बाद में। कुछ तो करते हैं, क्योंकि जानवर के ना इतना भरोसा नहीं कर सकते मैं उसके ऊपर आँख मीच के। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो मालिकों को भी। बाहर तो रखें, घर में भी अपने बच्चों को ध्यान रखें इसी चीज़ों से। लेकिन आपको लगता है केरल सरकार ने जो भी मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि कुत्तों को मारने की परमिशन दी जाए, तो क्या ये एक सही ऑप्शन है? नहीं, ये सोल्यूशन सही नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा इससे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए इसके अंदर कि अगर सबको कुत्ता मारने की दे दी के तो फिर उसका मिस यूज भी हो सकता है। हर कोई कुत्ता मारने लग जाएगा, फिर मतलब कहीं गले में फेंकने भी लग जाएंगे ऐसे मार मार के। बोलेंगे कि हमारे पास तो कानून अधिकार है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी गलत है ये। थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए इसके लिए, उसके बाद ही राइट्स देने चाहिए। सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से डॉग बाइट्स के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि मुझे लगता है जो भी डॉग वगैरह रखते हैं ना, उन्हें अपने डॉगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से बिहेव करें। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स वगैरह बनाएं और उन्हें वैक्सीनेट वगैरह करें, ताकि अगर इन केस वो किसी को काटते भी हैं तो कोई मेजर इशू ना हो इस चीज़ का। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें कुत्ते पालना बिल्कुल, पेट्स पालना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर जैसे केरल सरकार ने कहा कि पेट्स को मारने की परमिशन मिल जाए, ये सही ऑप्शंस हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये मतलब कोई अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि मेरे ख्याल से डॉग्स को ज़्यादा मतलब वो माना जाता है कि ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं या हाँ फिर सबसे अच्छे दोस्त वफादार होते हैं, होते हैं। वफादार होते हैं वो। बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं होना चाहिए कि हाँ जो डॉग्स को मतलब कोई भी रखना पाए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डॉग्स जो होते हैं वो एक लाइफस्टाइल कहते हैं ना, स्टैंडर्ड माना जाता है कि हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं अगर हमारे पास पेट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को कुत्तों को पालने के शौक के साथ साथ उनके लिए कुछ एहतियात भी बरतनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स होने चाहिए एहतियात। वो उनको प्रॉपर ट्रेन दे, प्रॉपर वैक्सीनेट कराएं और टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। अगर उनका कोई चेकअप, मेडिकल चेकअप करवाएं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका इलाज ढूंढे, अगर नहीं होता तो सोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से ले। जो स्ट्रीट डॉग है उनके बारे तो गवर्नमेंट सोचेगी ही, क्योंकि अगर उनको कुछ भी करना, जैसे वैक्सीनेट करना है या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। वो उनके लिए कोई शेल्टर बना सकती है, कुछ भी कर सकती है जिसके स्ट्रीट डॉग भी सेफ रहें, क्योंकि हम किसी की जान ले, ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे जिस तरह से लोग अपने डॉग्स को लेकर आ जाते हैं, लिफ्ट्स में या फिर पार्क में ऐसे घुमाने लेकर आते हैं, उसके बाद बड़े केसेस आते हैं, डिलीवरी बॉय को एक ने काट लिया था लिफ्ट में, इसी तरह बहुत सारे मामले आते हैं। तो क्या लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने पेट्स को घर में रखें या फिर किसी ऐसी जगह पे घुमाने ले जाएं जहाँ पर लोग ज़्यादा ना? या ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो लिफ्ट में लेके जा रहा है, कोई बच्चा है साथ में, अगर उसको काट ले तो क्या कर सकते हैं। लोगों को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए कहाँ पर इनको घुमा सकते हैं, जहाँ पर नहीं घुमा सकते। सो लोगों के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है, अगर वो रख सकते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करें। इसका मतलब ये नहीं कहीं भी लेके घूम लें। को भी चाहिए ना, जैसे डॉग्स के लिए मास्क वगैरह आते हैं जिससे वो बाइट ना करें, अगर किसी पब्लिक प्लेस में लेके जाते हैं तो उन्हें वो पहनाने चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि जिस तरह से हमारे डॉग्स हैं, जो जितने लोगों के पास भी डॉग्स हैं, वो उनको पालते तो हैं लेकिन उनका प्रॉपर वो नहीं करवाते, वैक्सीनेट नहीं करवाते उनको प्रॉपरली, या फिर उनको पूरी तरह से ना उनका चेकअप करवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे डॉग्स हैं, वो कहाँ से किसी को काट लेंगे या उनसे किसी को क्या हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि उन लोगों को डॉग्स पालने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली में ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस कॉस्ट पे अवेलेबल कराएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सभी उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। अगर मान लो कोई इंजेक्शन आता है, मान लो आजकल आपको टाइम पता है मेडिकल सोर्सेज कितने महंगे हो चुके हैं, नियर अबाउट कोई भी इंजेक्शन लेना 1000-2000 का आता है। अगर वो पेट रखता है तो रखने की क्षमता भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जैसे मान लो 1000 वाली चीज़ उनको 200 या 300 में मिल जाए, ताकि वो आसानी से उसको ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन कुछ लोग आवारा कुत्तों को खाना डालते हैं, आपने देखा होगा, और लोग कहते हैं कि ये एक बड़ा कारण है कि ये स्ट्रीट डॉग्स को बढ़ावा देते हैं। तो क्या वो सही है आपके नज़रिए? कहीं ना कहीं सही है। मैं खुद एक कुत्तों को दूध या बिस्किट वगैरह देता हूँ। अगर हम नहीं देंगे कौन देगा फिर? अगर उनको मार ही देंगे तो कोई सोल्यूशन है इसका? कोई या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी हो या उनको डेली फूड दें। अगर नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो आम लोग ही देंगे, और कौन देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी फैसला सुनाया था कि अगर आप स्ट्रीट डॉग को खाना देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, आप उसे वैक्सीनेट भी करवाइए, नहीं तो अगर उसको कोई काट लेता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आती है। गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ कहती है हमारी, लेकिन गवर्नमेंट खुद क्या करती है उनके लिए?
अगर उनको मालूम है भी ये बढ़ रहा है तो कंट्रोल कहाँ कर रही है? उनको तो ये भी मालूम है बढ़ रहा है, कंट्रोल कहाँ किया उन्होंने? कोई शेल्टर बनाया, कोई सर्विस दी, कोई वैक्सीनेट किया? अगर वो सब ये नहीं कर सकते, खाना देने में हमें प्रॉब्लम क्या है फिर? तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ध्यान दे। अगर हम लोग दे रहे हैं ध्यान, अगर हम लोगों से लेनी है सर्विस तो खुद भी कुछ ना कुछ करे तो सही। तो जैसा इन लोगों ने हमें कहा कि अगर गवर्नमेंट सोचती है कि जो लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे रहे हैं वो उनको मतलब उनको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो उनको इंजेक्ट भी करें या फिर उनको सब कुछ करें। इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना होगा, सिर्फ लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही हम कहते हैं ना कि जो सांप का काटा इंसान होता है वो पानी भी नहीं मांगता, लेकिन अगर कोई रेबिस से संक्रमित कुत्ता या बिल्ली किसी इंसान को काट ले तो वो सच में पानी नहीं मांगता, क्योंकि इस रोग का जो ये प्रभाव होता है वो ऐसा होता है कि इंसान को पानी से डर लगने लगता है। लेकिन अगर आप कुत्ता पालते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं जहाँ पर कुत्ते हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ एहतियात बरत सकते हैं। अगर आपके पास कुत्ता है तो आप उसको वैक्सीनेट करवा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उसको गाइड कीजिए अच्छी तरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह आज हमने आवाम की आवाज़ में लोगों से जाना कि उनकी इस बारे में क्या राय थी। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।